महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में अब महज 1 महीने का समय रह गया है। इसी को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है और अब हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनावी माहौल में इलेक्शन कमीशन ने फिर से एंट्री मार ली है और इस बार तो एक अलग ही खेल खेलने की साजिश महाराष्ट्र में चल रही है। दोस्तों, हरियाणा चुनाव में तो ये आरोप लगाया ही गया कि ईवीएम सेट है, 99% चार्ज है, लेकिन इस बार दांव ईवीएम से कहीं आगे का चला जा रहा है। चुनाव आयोग ने ऐसी वोटर लिस्ट और टाइमिंग सेट करी है कि अब बवाल खड़ा हो गया है। जी हां, महाविकास अघाड़ी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विपक्ष का दावा है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोटर लिस्ट में बड़ा घोटाला किया है और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी राज्य के हर निर्वाचन क्षेत्र से कम 10,000 वैध वोटरों का नाम हटा रहे हैं और फर्जी नाम जोड़ रहे हैं। इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करने में भाजपा समेत चुनाव आयोग जोर शोर से लगी हुई है और इसी मामले को लेकर इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग से मुलाकात भी करी है। तो एक तरफ सभी आरोप और सबूतों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट भी ईवीएम के मामले को सुनने को तैयार नहीं है और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और विपक्षी एनडीए गठबंधन दोनों ने अभी तक सीटों के बंटवारों को अंतिम रूप नहीं दिया है और आपसी कलह की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। तो कैसे चुनाव आयोग अपने ही खेल में फंस गया है और इंडिया गठबंधन का इस पर क्या रिएक्शन है, बताएंगे आपको आगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी जो कमजोर होते नजर आए थे, उसकी कुछ भरपाई उन्होंने अब हरियाणा जीतकर कर ली है और अगर अब महाराष्ट्र झारखंड में इंडिया गठबंधन उन्हें नहीं रोक पाया तो वे फिर वापस 2024 लोकसभा चुनाव के पहले की मजबूत स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने इस हार से क्या सीखा, वो तो हम आपको आगे बताएंगे, मगर फिलहाल इंडिया गठबंधन ने कमर कस ली है। जी हां, और चुनाव आयोग का एक नया घोटाला सामने लाकर रख दिया है। इस पर ताजा बयान शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने दिया है। संजय राउत ने इलेक्शन कमीशन और भाजपा पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लगभग 150 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और वे उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में एमवीओ को वोट दिया है और उनके नाम फर्जी मतदाताओं से बदल रहे हैं। ऐसे हर विधानसभा क्षेत्र से 10,000 वोटर्स को निकाल देंगे और उनकी जगह पर बोगस वोटर्स को डाल रहे हैं ताकि हमारे जीत की जो संभावना है वो कम हो जाए, क्योंकि कुछ जगहों पर कांटे की टक्कर है। हमारे लोकतंत्र में ये सबसे बड़ा घोटाला चुनाव आयोग की वजह से होने जा रहा है। पहले आप संजय राउत का वो बयान सुनिए। ऐसे हर विधानसभा क्षेत्र से 10,000 वोटर्स को निकाल देंगे, डिलीट कर रहे हैं और उनके जगह पर 10,000 बोगस वोटर्स को डाल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो जीतने की संभावना है वो कम हो गई। उन कांटे की टक्कर है। ये सबसे बड़ा घोटाला हमारे लोकतंत्र में चुनाव आयोग की मदद से होने जा रहा है। हम ये मुद्दा सिर्फ देश में नहीं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी लेके जाएंगे। चुनाव आयोग गृह मंत्रालय के अखत्यार में आता है, तो मुझे लगता है उसके लिए जिम्मेदार अमित शाह है। आपको हमारे साथ लड़ना है तो मर्द की तरह सामने आइए, चुनाव लड़िए। तो सुना आपने, संजय राउत का कहना है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा घोटाला चुनाव आयोग की वजह से होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में जिस वोटर ने महाविकास अघाड़ी को वोट दिया है उसको हटाकर 10,000 बोगस वोटर तैयार किए जा रहे हैं और ये हर एक विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। आपको बता दें, ये दावा किया जा रहा है कि ये वो बोगस वोटर्स हैं जो कि मर चुके हैं या फिर देश से बाहर जा चुके हैं। इस पर नवभारत टाइम्स की एक खबर भी मौजूद है। देखिए, इसमें लिखा हुआ भी है कि साहब वोटर लिस्ट में हम लोग मर गए हैं, जिंदा कर दीजिए ना। लाइव सबूत देखकर अधिकारी हैरान रह गए। अब जब ईवीएम का मुद्दा गरमाया हुआ है तो ईवीएम छोड़ एक नया रास्ता अपनाया जा रहा है। कितने कमाल की बात है, जो लोग मर चुके हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है और जो लोग जिंदा हैं उनका नाम हटा दिया गया है। इस पूरी वोटर लिस्ट के मामले को लेकर संजय राउत ने बड़ा खुलासा किया है और जो वोटर लिस्ट जारी की गई है उसे लेकर चुनाव के अधिकारियों से मुलाकात भी की है। तो भाई, अब ये सवाल उठना तो लाजमी है कि चुनाव आयोग इस पर क्या एक्शन लेगा, क्योंकि ये वही चुनाव आयोग है जिसने हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर जो धांधली के सबूत पेश किए गए थे उसे लेकर ठीक तरह से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। बस चुनावी तारीखों का ऐलान करते समय एक लाइन बोल दी थी कि ईवीएम 100% सुरक्षित है।
तो एक तरफ चुनाव आयोग है जो जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है जो इस मुद्दे को सुनवाई योग्य ही नहीं समझता। हमने अपनी एक वीडियो में आपको बताया भी था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था और कह दिया था कि कैसी कैसी याचिका लेकर आ जाते हैं, आइंदा ऐसी याचिका मत लाना वरना जुर्माना लगा दूंगा। तो इस तरह की स्थिति में अब क्या ही उम्मीद की जाए कि इस मुद्दे पर कोई सुनवाई होगी, कोई इस मुद्दे पर संज्ञान लेगा और न्याय करेगा। दोस्तों, एक बात मैं आप सबसे साझा करना चाहूंगी कि ईवीएम के मुद्दे से, भाजपा की तिकड़मबाजी से, सुप्रीम कोर्ट की इग्नोरेंस से इतर इस हार जीत के पूरे मामले में जिसकी सबसे ज्यादा कमी रही है वो खुद कांग्रेस की है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि भाजपा के लिए झारखंड और महाराष्ट्र ये दोनों विधानसभा चुनाव ही मुश्किल हैं, मगर हरियाणा तो करीब करीब असंभव था, लेकिन फिर भी कांग्रेस हारी। समझने की बात यह है कि वहां भाजपा नहीं जीती बल्कि कांग्रेस ने खुद अपनी गलतियों से हार को चुना और ये गलतियां कोई नई नहीं है, वही पुरानी गुटबाजी, अति आत्मविश्वास जिसने पिछले दिनों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हराया, उसी की पुनरावृत्ति है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अपनी हारों से कुछ भी नहीं सीखा। वे लोकसभा में 99 सीटें लाकर और भाजपा को 240 पर रोककर बहुत ज्यादा इत्मीनान में है। बीजेपी कमजोर हुई, प्रधानमंत्री मोदी पर इसका असर पड़ा। लोकसभा में राहुल गांधी उनके सामने गरजे, यहां तक कि जो मोदी कभी दखलंदाजी नहीं करते थे वे भी नेता प्रतिपक्ष राहुल के चर्चित भाषण की देश को कमजोर किया जा रहा है। नफरत और सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है कि बीच में उठकर बोलने की कोशिश की, मगर राहुल ने उन्हें सटीक जवाब देते हुए कहा कि नो, हिंदू नहीं भाजपा और संघ हैं जो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी गलत बात मत कीजिए। वाकई राहुल के उस भाषण ने राजनीति की दिशा बदल दी थी दोस्तों, लेकिन मोदी का कमजोर होना और कांग्रेस का ताकतवर होना दोनों अलग अलग बातें हैं। मोदी तो कमजोर हुए मगर कांग्रेस अपनी सेहत बनाने के मामले में लापरवाही रही। उसकी जीतते जीतते हारने की जो कमजोरी है वो दूर नहीं हुई अभी तक, और अगर महाराष्ट्र में भी यही लापरवाही वाला रवैया रहा तब महाराष्ट्र भी वो अपने हाथों से खो बैठेगी। कांग्रेस को यह सोचना होगा कि ईवीएम की गड़बड़ी है, बहुत तरह के सवाल हैं, मगर सारा दोष उस पर डालकर खुद की गुटबाजी, सही फैसले नहीं लेना, कैजुअल अप्रोच, चुनाव पूर्व तैयारी ना करने जैसे कई मुद्दों पर भी कांग्रेस को सोचना होगा। वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां होती हैं, बीजेपी विपक्ष की वोट कटवाती है, अपने वोट बढ़वाती है, ये आरोप पिछले 10 सालों से लग रहे हैं, लेकिन कांग्रेस चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पर ध्यान नहीं देती। और आपको बता दूं कि बूथ मैनेजमेंट आज के चुनाव की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है, मगर कभी सुना नहीं कि कांग्रेस बूथ मैनेजमेंट, बूथ के अंदर पोलिंग एजेंट, मतदान के दिन काउंटिंग एजेंट के प्रशिक्षण के लिए कुछ करती हो। तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस महाराष्ट्र, झारखंड के चुनाव में फुर्ती दिखाती है कि नहीं, अपनी जिम्मेदारियां निभाती है कि नहीं, और चुनाव आयोग इस वोटर लिस्ट की घपलेबाजी को लेकर क्या करता है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, चुनाव आयोग की तरफ से किए जा रहे इस खेल पर और कहीं ना कहीं कांग्रेस की लापरवाही पर क्या कहना है, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।